नहीं है, एक ही प्राणी के ये तीन आकार हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पूछें इनसे ये कौन है। जाकर पूछने लगे कि तुम कौन हो, हमने तो अपनी सृष्टि में तुमको देखा नहीं, बनाया नहीं। तो उस लड़की ने कहा पहले तू बता तू कौन है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता। उसने कहा मैं रचयिता का भी रचयिता, मैंने तेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा बनाए और लील गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो जगत बना के दिखाया है, तुम दिखाओ कहाँ है ब्रह्मा। तो उस लड़की ने गधे के मुंह में एक छड़ी मारी, और जैसे ही छड़ी मारी तो गधे के मुख से ब्रह्म ही ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा निकल पड़ी। कतार लग गई ब्रह्माओं की। अब वो पूछती है लड़की, जो साक्षात ईश्वर है, पूछती है बता तू किस नंबर का ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। इसलिए अभिमान सदा जो है बुरा होता है। मनुष्य को ही नहीं, दिव्य पुरुषों को भी अगर अभिमान आ जाता है तो उनका पतन हो जाता है। तो जो देव शरीर केवल पुण्य के फल होते तो देवताओं को भी दुख नहीं होना चाहिए था। इसलिए देवताओं के शरीर भी पुण्य पाप दोनों के मिश्रित फल हैं। जो श्रुति में भी कहा है देवता पाप रहित हैं, उसका अभिप्राय ऐसा है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और में नहीं है। कर्म का अधिकार, जी हाँ, देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं, और नीचे वाले प्राणियों को भी कर्म का कोई अधिकार नहीं है। क्या भैंसियों की शादी होते देखते हैं? अच्छा, कुत्ते बहुत पालते हो, कुत्ता और कुतियां, और कहते हो भी हमारी कुतिया बहुत समझदार है, तो उसका ब्याह हुआ क्या? कुत्ता कुतिया, घोड़ा घोड़िया, हाथी हथनी, इनमें कोई कर्म के संस्कार हैं? केवल मनुष्य को अधिकार है, देख लो। और हम कर्म करना भूल गए, हम अपने संस्कारों से रहित होते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के शिकार होते जा रहे हैं। आज विवाह शादी को फैशन बना दिया। विवाह शादी फैशन नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया का संकेत है। जी हाँ, देखो ना पुराना जमाना, माता पिता जहां संबंध कर देते थे, लड़के बच्चे शहर से उस आज्ञा का पालन करते थे। और हमें लगता है कि त्रेता युग में भी राम जी बहुत दूर भी आए हैं। कह देते थे राम जी, नहीं पिताजी वो बहुत दूर है, हमको ये विवाह नहीं करना। तो नहीं करते क्योंकि संस्कारित थे। विवाह एक संस्कार माना जाता था, आज की तरह भोग नहीं। आज विवाह शादियों को भोग बना दिया है। इसलिए चाहे जैसा हो, चाहे कुछ हो, बस एक ही चीज देखी जाती है, दमड़ी और चमड़ी। दमड़ी और चमड़ी को देख करके विवाह होते हैं। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं है। इन दोनों चीजों की कोई प्राथमिकता नहीं है। तो कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है। इसलिए देव शरीर में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ, जिनका फल देवताओं को होता नहीं, और देव शरीर से पूर्व शरीर में किया जो शुभ और अशुभ, जिनका फल तो देव शरीर में भी होता है। जैसे देवताओं का शरीर है, उसमें पुण्य पाप नहीं है, लेकिन जो तुम पहले कर आए हो, भाई देवता तो बाद में बने हो, ये मनुष्य है ना, जानते हो चौराहे पे खड़ा है, ये यहाँ से चाहे तो बुरे कर्म करके 84 लाख योनियों को जा सकता है, और अच्छे पुण्य कर्म करके देव योनि को प्राप्त कर सकता है।
और कर्मों से छुट्टी पा करके ये ब्रह्म भी हो सकता है। बहुत बढ़िया चौराहा है ये, जो तुम्हारी इच्छा हो तो कर लो। और एक छोड़ दिया पुण्य पापों के बीच में, जैसे हो तैसे मनुष्य योनि को भी पा सकते हो। इसलिए मनुष्य शरीर में ये सारे अधिकार हैं और योनियों में अधिकार नहीं है। देवता भी पुण्यों के दिव्यता को भोगने के उपरांत मृत्यु लोक में 84 में चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य जैसा शरीर शास्त्रों ने और कोई बताया ही नहीं। इस प्रकार से जो है देवताओं को भी कर्म भोगना पड़ते हैं। देव शरीर मिश्रित कर्म का फल है। तिर्यक पशु पक्षी का शरीर भी मिश्रित कर्म का फल है। जो तिनको प्रसिद्ध दुख है सो पाप का फल है, और मैथुन आदि जो सुख है वो पुण्य का फल। देखो जो 84 लाख योनियां है ना, वो बरसात में परेशान, सर्दी में परेशान, गर्मी में परेशान रहते हैं ना, ये दुख है उनके। तो कहते हैं उन्हें कोई सुख ही नहीं है। कैसे नहीं? मैथुन क्रिया में उनको भी सुख है। इसलिए आपने देखा होगा जो खतरनाक पशु पक्षी कीट पतंग होते हैं खतरनाक, उनके मैथुन क्रिया में यदि तुमने थोड़ा सा भी विघ्न किया तो तुम्हें मार डालेंगे। मैं तो एक बार जो है छक बचा, अपनी गाय ले गया था मैं सहारे के लिए, ले जाते थे, बड़ा सीधा साड़ था, हमारा जाना हुआ था, कभी मारता नहीं था। लेकिन जैसे ही उस दिन हम गाय के नजदीक गए, उसने मुझे सींगों पर उठा करके और फेंक दिया। लेकिन वो रेतीली जगह थी तो गद्द से जो रेत में गिरे जाते बचे गए। क्या अर्थ निकला इसका? कि सीधे से सीधा जानवर भी अपनी मैथुन क्रिया में तुम्हारे विघ्न को पसंद करे, क्योंकि उस समय वो पूर्ण सुखी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि इनको सुख मानना बंद कर दो। 4 ठाव हैं सबन के, कछु वैराग्य चढ़ंत, कहाँ गर्भ माए सबके निकट कथा सुनत प्रत्यंत। यहाँ तुम सुखी समझ रहे हो, सुखी हो नहीं, ये थोड़ी देर का सुख है। इसके बाद तुम दुखों के जो है प्रलाप में फंस जाओ। इस प्रकार से जो है और पुण्य का फल है। उधर से जो गमन करते हैं सो तिर्यक। तिर्यक किसको कहते हैं? पशु पक्षी कीट पतंगों में जो उधर के बल चलते हैं, और पक्षी से गमन करते हैं जो पंखों के द्वारा, वो पक्षी हैं। वो 4 पांव वाले पशु हैं, और कहूँ पशु पक्षी भी तिर्यक कहे जाते हैं। इस रीत से सर्व शरीर पुण्य और पाप से रचित, ऐसा कोई शरीर नहीं है जो पुण्य और पाप से रचित न हो। कोई शरीर तो कम पाप अधिक पुण्य से रचित है, जैसे देव शरीर। देव शरीरों में पुण्य अधिक होता है, पाप कम होता है। अपने अपने जो पुण्य हैं तिन्हीं को सब देवतान विषय पाप न्यून हैं। अगर घमंड करते हैं तो वो पापी हो जाते हैं। इसलिए पुण्य में रहते हुए भी पाप उनके अंदर रहता है। इसलिए न्यूना अधिक पुण्यतः रचित देव शरीर होते हैं। शास्त्र में केवल पुण्य का फल देव शरीर कहा है, इसलिए विरोध नहीं है। जैसे बहुत ब्राह्मण ग्राम कहिए, तैसे अधिक पुण्य का फल होने से देव शरीर केवल पुण्य का फल कहा जाता है। लेकिन वो ब्राह्मणों का गांव तो नहीं है जिसमें 90% ब्राह्मण हो, 10% दूसरी जाति हो, तो क्या ब्राह्मणों का गांव है? लेकिन कहा जाता है, नहीं कहा जाता। क्षत्रियों का है तो क्षत्रियों का कहा जाता है, और किसी जाति का है तो उस जाति का कहा जाता है। तो परसेंट से गांव उनका नहीं हो जाता।
लेकिन कहा जाता है ऐसे ही देवताओं में पुण्य अधिक होते हैं, इसलिए उन्हें पाप से रहित कहा जाता है, लेकिन होते तो पाप उनमें भी हैं। केवल पुण्य कर्म का फल नहीं है। तिर्यक पशु पक्षी का शरीर अधिक पाप का और न्यून पुण्य से रचित है। जो उत्तम मनुष्य हैं तिनकी देवन के समान रीत है, और नीचन की जो है सर्प आदगिन के समान। समझ लो, विचार सागर तुमको ये घोषणा कर रहा है, अगर तुमने नीच कर्म किए तो सबसे पहले कौन सी योनि खुली है? सर्प योनि, जो किसी को भी पसंद। और नीच कर्म का मतलब जानते हो? धन में आसक्ति। बचो प्यारे, ये जो धन में हमें आसक्ति लगी है, ये साफ संदेश दे रही है मरते समय जिसकी वृत्ति धनाकार हुई वो सांप हुए बिना बचेगा नहीं। ये हमारे विचार सागर ग्रंथ की घोषणा है, इसलिए होशियार हो जाओ। क्यों लगे पड़े हो संसार में? ये क्यों धन को इतना छाती से लगाए फिरते? अतिथि महाराज ने ये बात कही है, हमें समझना चाहिए कि धन पाकर के लोभ नहीं करना चाहिए। धन पाकर के उस धन का वितरण करना सीखो। कहीं लुप्त हो करके तन में न अटको। तन में अटक जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम इस तन की वासना छोड़ने नहीं चाहते। कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, अचल में रहो। अचल माने जो तुम्हारा आत्मा है वो अचल है। रोजाना अभ्यास किया करो। जो चलता रहता है वो आत्मा नहीं है, शरीर भी नहीं है। अच्छा, चलता कौन है? शरीर चलता नहीं है, आत्मा चलती नहीं है, तो ये चलता कौन है? हाँ, होशियार रहो। बड़ा दगाबाज है ये, इतना दगाबाज है ये, बड़े बड़े ज्ञानियों को औंधा कर देता है। एक एक क्षण में ये भोगों की तरफ आसक्त होने लगता है। जरा सी कोई चीज फायदे की देगी तुरंत। हम वो प्रसंग हम आज फिर कहेंगे, आज सब लोग मौजूद। हम बैठे रहे, कोई चिंता नहीं की गई मेरी, ठीक है। माताएं जो है खाली पाई थी, उनको थोड़ा थोड़ा मिला था। हम 3-3 बार खीर पे लपक पड़े। कटोरा लाके भाई क्या है ये? क्या कहोगे इसको? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के यहाँ कभी खीर बनती नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। इसलिए खीर के बहुत ज़्यादा आप आकृष्ट हो, ये कहने का मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब है तुम अपने मन को संभाल नहीं पाते। मन खीर में नहीं जा रहा था, मैं सच्ची कह रहा हूँ। कोई हमारे ऐसे मंडल के साधक नहीं हैं जिनके घर पे खीर दूध की कमी, कोई ऐसे नहीं। बात क्या है? मन के गुलाम हो। खीर पर गुलामी नहीं थी तुम्हारी, तुम्हारी गुलामी ये थी कि जल्दी खाए ले और भागो। बोलो ईमानदारी से, ये सब छोड़ दो प्यारे, अगर कल्याण चाहते हो। कहाँ भाग रहे हो? ये मन तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है? जहाँ तुम्हारी रक्षा करने वाला फिर परमात्मा भी नहीं होगा। इसलिए मन का कहा मत मानिए, कि मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहीं में आएकर उल्टा टंगे अवधूत है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, तज दीजिए संसार की आसक्ति। अब जागिए, अब जागने की जो है बारी है। यही मनुष्य शरीर का फल है। इससे आगे का प्रसंग
अगले जो है टर्म पर, क्योंकि समय लगभग पूरा